कुछ कहानियां होती हैं जो किताबों में बंद होती हैं और कुछ जो इंसान के जहन में हमेशा के लिए कैद हो जाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रूही है और मैं तुम्हें आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ डरावनी ही नहीं है बल्कि तुम्हारे सोचने का तरीका भी बदल सकती है। ये कहानी है तरुण की, एक लड़के की जिसे सबने पागल कहा, और प्रियंका की जिसे उसने कभी खोया ही नहीं क्योंकि शायद वो कभी गई ही नहीं थी। इस कहानी को सुनने से पहले बस एक बार अपनी खिड़की के बाहर देख लेना, क्योंकि कभी कभी जो हम सुन रहे होते हैं वो भी हमें सुन रहा होता है। शहर के कोने में एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक लड़का रहता था, तरुण। उसका चेहरा आम लोगों जैसा ही था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और डर साफ झलकता था। लोग उसे देखकर कहते थे, ये लड़का ठीक नहीं है। तरुण की बातें किसी को समझ नहीं आती थी। वो कहता था कि हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमारी जिंदगी पर असर डालती है। गांव वाले उसकी बातों को मजाक में लेते थे और धीरे धीरे उसे पागल समझने लगे, लेकिन तरुण अपनी बात कहता रहा। उसकी आंखों में डर था और शायद उसी डर ने उसकी बातें और ज्यादा डरावनी बना दी थी। वो कहता, कभी भी कुछ अनदेखा मुझे अपनी ओर खींच सकता है। एक दिन तरुण अचानक बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो अस्पताल में था। उसके सामने बैठी थी डॉक्टर अनुषा, एक जानी मानी मनोवैज्ञानिक। डॉक्टर अनुषा को तरुण के बारे में कुछ रिपोर्ट्स मिली थी। उसने तय किया कि तरुण की हालत को समझना जरूरी है। तरुण बोला, डॉक्टर, जो मैं महसूस करता हूँ वो बहुत डरावना है। आप शायद यकीन नहीं करेंगी। डॉक्टर अनुषा ने कहा, शांत हो जाओ, मुझे सब कुछ बताओ। जब मैं छोटा था तरुण ने कहा, तब से ही मुझे लगता था कि कोई मुझे देख रहा है। कभी कमरे के कोने में कोई खड़ा होता तो कभी दरवाजे पर दस्तक होती, लेकिन जब देखता तो वहां कोई नहीं होता था। लोग कहते हैं मैं पागल हूँ, लेकिन मुझे पता था कुछ है जो मुझसे जुड़ा है। रात में अजीब आवाजें आती थी, मेरी चीजें खुद ब खुद हिलने लगती थीं, और फिर एक दिन वो जो छाया मुझे हमेशा घेरती थी उसने मुझसे बात करना शुरू कर दिया। डॉक्टर अनुषा ने पूछा, वो क्या कहती थी? तरुण ने कांपते हुए कहा, वो कहती थी, तुम सब कुछ समझने के बाद भी नहीं समझ पाओगे। मैं तुमसे जुड़ी हूँ, हमेशा जुड़ी रहूंगी। डॉक्टर अनुषा ने तरुण को ऑब्जर्वेशन में रखा। कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए। 3 रातों तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर रात 3:07 पर कैमरे में दिखा कि तरुण सो रहा है। फिर एक कुर्सी अपने आप खिसकती है, पर्दा अपने आप हिलता है, कैमरा कुछ देर के लिए ब्लर हो जाता है। जब वीडियो साफ होती है, तरुण की आंखें खुली होती हैं, चेहरा शांत, बहुत शांत। डॉक्टर अनुषा ने अगले दिन ये फुटेज देखी। उसकी उंगलियां कांप गईं। उसने खुद से कहा, ये शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी है, लेकिन उसी रात अपने ऑफिस में जब वो रिपोर्ट लिख रही थी, उसे किसी की धीमी आवाज सुनाई दी, तुम सब कुछ समझने के बाद भी नहीं समझ पाओगी। अब डर उसकी जिंदगी में दाखिल हो चुका था। जांच के दौरान तरुण की एक पुरानी डायरी मिली जो उसके माता पिता ने छुपा रखी थी। डायरी में लिखा था, प्रियंका, मेरी प्रियंका, अब वो मेरी छाया बन चुकी है। वो मरी नहीं है, उसने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं। मैंने कहा था ना कि मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। शायद इसीलिए अब वो भी हमेशा मेरी रह गई। एक पन्ने पर खून से लिखा था, वो अब मेरे अंदर है। मैं जो देखता हूँ वो भी देखती है, मैं जो सोचता हूँ वो भी सोचती है। और अब मैं तरुण नहीं रहा। डॉक्टर अनुषा अब उलझ चुकी थी। क्या ये किसी गंभीर मानसिक बीमारी के लक्षण थे या कुछ और? एक दिन तरुण ने अचानक कहा, डॉक्टर, प्रियंका यहीं है, अभी आपके पीछे। डॉक्टर अनुषा ने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन कमरे का तापमान एकदम ठंडा हो गया। जब आंखें खुली, दीवार पर लिखा था, अब तुम समझने के करीब हो। डॉक्टर अनुषा ने तय किया
कि वो तरुण के गांव जाकर उसके पुराने घर की जांच करेगी। उसने तरुण को साथ लिया और उसके गांव की ओर निकल पड़ी। जब वो वहां पहुंची तो देखा घर बहुत पुराना था, लेकिन अंदर एक तहखाना मिला। तहखाने में एक पुराना ट्रंक पड़ा था। ट्रंक के अंदर एक मरा हुआ कबूतर, कुछ अध जले पन्ने और एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में तरुण और एक लड़की थी, प्रियंका, पर तस्वीर के पीछे लिखा था प्रियंका, मृत्यु 1982, पर तरुण का जन्म 1998 में हुआ था। डॉक्टर कांपते हुए बोली, ये कैसे मुमकिन है? तरुण ने सिर्फ इतना कहा, मैंने कभी नहीं कहा था कि प्रियंका मेरे बाद आई थी। उस रात के बाद डॉक्टर अनुषा को होश नहीं आया। जब कई दिन बाद अस्पताल में उसकी आंखें खुली तो वो बार बार एक ही बात कह रही थी, मैंने उसे देखा, वो साया नहीं थी, वो मैं थी, मैं खुद थी। और तरुण कभी मिला ही नहीं। रिकॉर्ड में ऐसा कोई मरीज था ही नहीं। अस्पताल के स्टाफ को उसकी कोई फाइल नहीं मिली। तो क्या तरुण सच में था, या वो भी उसी साए की तरह था जो सिर्फ महसूस होता है, दिखता नहीं? डॉक्टर अनुषा आज भी जिंदा है, लेकिन वो अब सिर्फ एक ही बात दोहराती है, मैंने उसे देखा, वो मैं ही थी। अगर तुमने ये कहानी अंधेरे में सुनी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि सबसे डरावना हिस्सा कौन सा था। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी में शायद तुम्हारा नाम हो।